हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में 3 के अकॉर्डिंग एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं इवान 3 का जायंट 3 फॉर्म अभी उस ग्रेट एम्पायर के साथ देखने वाला बिंग के सामने खड़ा हुआ था। फर्स्ट में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था और फिर इवान 3 उस बिंग की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, ग्रेट एम्पायर के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है? जो सुनने की बात वो बिंग इवान 3 से कहने लगा, वो मेरा सिर्फ एक डिसेंडेंट है और कुछ भी नहीं। और फिर वो बिंग बहुत ज्यादा गुस्से में इवान 3 की तरफ देखते हुए इवान 3 से कहने लगा, तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है मुझसे ये सवाल पूछने का। तो सुनने की बात इवान 3 बहुत गुस्से में अपनी ओरा को अनलिश करते उस बिंग से कहने लगा, जब तुम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें सिर्फ फोर्स करने वाला हूँ तुम्हारे मुंह को खोलने के लिए। सिर्फ वो हम लोग बहुत देर ये दौरा को गेदार होते हुए देख पाते हैं। अगली वो बिंग अपने सर के ऊपर या बहुत देर ये दौरा को गेदार करने लगा। जिस चीज को देखते हुए इवान 3 थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, वो यहाँ पर कॉस्मिक एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगली इवान 3 यहाँ पर अपना पैसा से एक ब्राइट गैलेक्सी को इस्तेमाल करता है। सच में दोस्तों इस चीन के अंदर इवान 3 देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से वो बिंग अपने मुंह से उसे एनर्जी बॉल का अटैक कर देता है इवान 3 की तरफ। दूसरी तरफ से इवान 3 भी अपनी ब्राइट गैलेक्सी के अटैक को करते हुए जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस चीन के अंदर इवान 3 देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग उस सी के अंदर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं और फिर उस धमाके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा पानी का पिलर बन जाता है और फिर इवान 3 अपनी तीर उत की मदद से उस बिंग को भागने की कोशिश करने लगा। अगली पर पानी के अंदर से हम लोग इवान 3 के बहुत से तीर उत को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते इवान 3 बहुत देर गुस्से में उस बिंग की तरफ अपनी एक पांच से अटैक करने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते उस बिंग ने बहुत ही आसानी से इवान 3 के बहुत से तीर उत को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये बिंग यहाँ पर देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो बिंग और इवान 3 एक दूसरे के खिलाफ अभी फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो बिंग यहाँ बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों वो बिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस बिंग ने यहाँ पर इवान 3 के जायंट 3 फॉर्म के एक हिस्से को खा लिया है। इस चीज को देखने के बाद इवान 3 पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर इवान 3 अपनी तीर की मदद से उस बिंग को बहुत ही आसानी से यहाँ पकड़ लेता है। सच में दोस्तों इवान 3 बहुत ही आसानी से इस बिंग को यहाँ बहुत ही बुरी तरह से पकड़ लिया था। अगली पर इवान 3 बहुत ज्यादा गुस्से में उस बिंग के ऊपर अपने तीर की मदद से अटैक करने लगा और फिर हम लोग देख पाए इवान 3 ने अपने बहुत से तीर की मदद से उस बिंग पर अटैक कर दिया है, जिसके वजह से वहाँ पर एक छोटा सा धमाका भी हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाए वो बिंग अब अपने मुंह से खून खांसने लगा और फिर हम लोग उस बिंग के शरीर के वो बहुत से बड़े बड़े आंखों को भी देख पाते हैं। अगली पर उन सभी आंखों के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा पावर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं और वो बिंग अभी पागल की तरह यहाँ पर चिल्ला रहा था और फिर हम लोग देख पाते उस बिंग के उस लाए थे जाकर इवान 3 के साथ टकराता है, जिसकी वजह से इवान 3 के शरीर के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर इवान 3 दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो बिंग यहाँ पर अपना और एक स्पेशल इसके जायंट वेव को इस्तेमाल कर रहा था। उसी तरह से इवान 3 भी अपना एक स्पेशल इसके थंडर फिस्ट को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इवान 3 देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते इवान 3 ने उस बिंग के मुंह पर एक जोरदार पांच को देखकर मारा है, जिसके वजह से वो बिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इवान 3 बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो दूसरी तरफ से उस बिंग ने भी इवान 3 के शरीर के ऊपर अपनी तीर उससे अटैक कर दिया है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते इवान 3 थोड़ा सा पीछे हट जाता है। उसी वो हम लोग देख पाते वो बिंग भी इवान 3 के अटैक के वजह से बहुत ज्यादा पीछे हट जाता है। अगली को हम लोग देख पाते इवान 3 के अटैक के वजह से उस बिंग के शरीर पर बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। जिस चीज की तरफ देखते हुए इवान 3 अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपनी मन में कहने लगा, हाँ जरूर उसके पास भी यहाँ पर रीजनरेटिव एबिलिटी है। उसी वो इवान 3 अपने शरीर को रीजनरेट करते हुए अपने मन में कहने लगा, और मेरे पास भी है यहाँ पर। अगली पर इवान 3 बहुत ज्यादा गुस्से में उस बिंग की तरफ देखते हुए उस बिंग से कहने लगा, तुम बिल्कुल यहाँ पर ग्रेट एम्पायर के जितना ही ताकतवर हो। तो सुनी की वो बिंग इवान 3 की तरफ देखते हुए इवान 3 से कहने लगा, मैं यहाँ तो भी उससे भी ज्यादा अच्छा हूँ। जो सुनी की इवान 3 अपनी पावर को बहुत रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर उस बिंग से कहने लगा, मैं आप समझ चुका हूँ, इसलिए मैं अपनी पावर को थोड़ा सा भी होल्ड बैक नहीं करने वाला हूँ। वो होली 16 विंग्स इवान 3 से पूछने लगा, अच्छे क्या तुम सच में अभी अपने उस पावर को इस्तेमाल करना चाहते हो? उसी वो बिंग इवान 3 की तरफ देखते हुए इवान 3 से कहने लगा, इतना काफी है, तुम्हें मुझे और ज्यादा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अब यहाँ पर पास कर चुके हो। वो सुनने के बाद इवान 3 सीरियस फेस बनाकर उस बिंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। उसी बाद इवान 3 उस बिंग से पूछने लगा, इसका क्या मतलब है यहाँ पर? वो सुनने के बाद वो बिंग यहाँ पर इवान 3 को अपनी 3 ब्रांच की तरफ दिखाते हुए इवान 3 से कहने लगा,
लगा सामान वहाँ पर जा, वहाँ पर कोई तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। और फिर हम लोग उस विंग के उस तरह तेरी बेंच को बहुत से करीब से देख पाते हैं। अगली पर दीवांती उस तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा उसका असली कॉन्शियसनेस सच में वहाँ पर ही है। और फिर हम लोग देख पर दीवांती अपनी 3 फॉर्म को छोड़ने के बाद फिर से अपनी ह्यूमन कल्टिवेटर फॉर्म में आ जाता है और होली 60 विंग्स की मदद से बहुत स्पीड के साथ अभी उसी तरह आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पर दीवांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस 3 फॉर्म के ब्रांच की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पर दीवांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस विंग के 3 ब्रांच के ऊपर पहुंच जाता है और फिर दीवांती उस विंग के 3 ब्रांच पर जाकर लैंड करता है। अगली पर हम लोग वहाँ पर दीवांती को एक कैंप के अंदर जाते हुए देख पाते हैं जहाँ पर हम लोग अभी एक विंग को बैठे हुए देख पाते हैं। और फिर दीवांती एक कोल्ड फिश बनाकर अपनी सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवांती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर वो विंग आप दीवांती की तरफ देखते हुए दीवांती से कहने लगा आखिरकार मैं तुमसे मिल रहा हूँ यहाँ पर। और दोस्तों ऐसा लग रहा है ये विंग यहाँ पर एक औरत है। अगली पर वो औरत दीवांती की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों ये औरत यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर दीवांती बहुत ज्यादा गुस्से में उस औरत की तरफ देखते हुए उस औरत से पूछने लगा तुम कौन हो यहाँ पर, ग्रेट एम्पायर के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है और किस लिए तुम यहाँ पर हो। जो सुनने की बात वो औरत थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवांती से कहने लगा तुम्हारे पास शुरुआत से सच में बहुत से सवाल हैं, मुझे यहाँ पर कौन से सवाल का जवाब देना चाहिए। वो सुनने की बात दीवांती एक सीरियस फेस बनाकर उस विंग की तरफ देखते हुए उस विंग से कहने लगा जिस सवाल का भी जवाब तुम चाहो उस सवाल का तुम जवाब दे सकते हो। जो सुनने की बात वो विंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवांती से कहने लगा ग्रेट एम्पायर वो मेरे लिए मेरे लड़के जैसा था। और फिर वो विंग जो दीवांती की तरफ बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर देखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये विंग यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।